हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर सेशन को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलता ही है हर सेशन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, according to the list of 100 richest self-made women in the world 2022, Falguni Nayar is ranked dash with the wealth of USD 7.6 billion. हुरन सबसे अमीर स्वनिर्मित, जो हुरन की लिस्ट है, हुरन रिकॉर्ड तैयार करता है, जितने भी रिचेस्ट लोग हैं उनकी रिकॉर्ड तैयार करता है। तो इस बार इसने जब तैयार करी रिकॉर्ड, तो वो कह रहे हैं कि जो सेल्फ मेड, खुद से बनी हुई है, मतलब खुद की मेहनत से बनी हुई है महिला, जो कि विश्व 2022 की सूची के अनुसार फाल्गुनी नायर नाम है उनका, ठीक है, फाल्गुनी नायर है, वो किस स्थान पे आई हुई है, ठीक। 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ किस स्थान पे आई है? 10th स्थान पे आई है फाल्गुनी नायर जी। अब ये फाल्गुनी नायर हुरन रिचेस लिस्ट में तो आ गई हैं, ये कौन है, इनका क्या है बिजनेस, वो हम पूरा डिटेल में जानते हैं। जो नायका के संस्थापक है, नायका एक ब्यूटी ऐप है, ब्यूटी साइट है, वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें। तो नायका के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं फाल्गुनी नायर, जो कि 7.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर हैं। वह शीर्ष 10 में से एकमात्र भारतीय हैं, ठीक। लोक फोर के संस्थापक वो ज्यान चीन, जो चीन के हैं, सबसे ऊपर हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें पता होना चाहिए फर्स्ट पे कौन है, ठीक। हैंग होई वही अध्यक्ष, हैंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड चीन के। ये तीनों की लिस्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड की। फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, सेकेंड नंबर पे कौन रहा, थर्ड पे। 10th पे तो हमें फाल्गुनी नायर का पता चल गया, जो कि नायका के सीईओ हैं, ठीक है। फर्स्ट पे वो जायुन, फिर सेकेंड पे फैन होंगवेई, फिर लक्ष्य फिजिशियन इंडस्ट्री है, ये भी चीन के हैं, वांग लाइसचुन। ये तीनों रिचेस्ट लिस्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है अपना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज रिलीज अ मैस्कॉट एंड वेरियस इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, PWM। व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट? पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुभंकर और विभिन्न पहल जारी किए। वो शुभंकर क्या है, ठीक है, वो शुभंकर है प्रकृति, प्रकृति। और इसमें क्या है, जो प्रकृति है, ये छोटे बदलाव के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाएगी, ठीक है, जागरूकता फैलाएगी। ये देखो नाम से ही लग रहा है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ने कुछ स्टार्ट किया है, ये एनवायरनमेंट में कुछ स्टार्ट किया है, तो ये लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएगी। इससे क्या होगा, जिससे बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में बहुत अच्छा योगदान रहेगा, ठीक है। तो यही सब स्टार्ट कर रखा है और मैस्कॉट प्रकृति है, ठीक। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट द हिम प्रहरी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर, ठीक। कौन सी राज्य सरकार पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करेगी? अपनी उत्तराखंड की। अब हिम प्रहरी क्या है, इस योजना में क्या है मेनली कि प्रवास को रोकना, जो माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, पहाड़ों से, या फिर सब लोग जो पहाड़ों में हैं या फिर जो बहुत ही ऐसे इंटीरियर इलाके पे हैं, वहाँ से माइग्रेट होकर शहरों में आ जाते हैं। तो उत्तराखंड क्या कह रहा है, मेनली प्रवास को रोकना है। ये उन क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित करेगा जहाँ माइग्रेशन तेजी से हो रहा है, ताकि लोग रुक जाएं और बाहर ना जाएं कहीं। अब उनके पास वहीं पहाड़ों में या वहीं इंटीरियर इलाके पे उनके पास काम आ जाएगा, बिजनेस आ जाएगा, उनकी नौकरी पेशा आ जाएगा, तो वो क्यों जाएंगे वहाँ से बाहर, है ना। अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता है। तो ये जो हिम प्रहरी है, इसी पे काम कर रही है, ताकि बिल्कुल भी माइग्रेशन ना हो। अब ये मेनली अभी चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पे 2022 के चुनावी घोषणा में ये बात करी थी, ठीक है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो सीएम हैं अभी रिसेंट में, सीएम चल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं। और जो उत्तराखंड है, इसकी कैपिटल दो हैं, एक तो विंटर की है देहरादून, और समर की है गैरसैंण, गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण है, देहरादून की स्पेलिंग ये है, ठीक है, देहरादून। और अगर हम इनके गवर्नर की बात करें, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी इनके अभी रिसेंट के गवर्नर चल रहे हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं।
Iron beam laser missile defense system is world first energy based weapon system that uses a laser beam to destroy any airborne object. Which country has developed this system? आयरन बीम लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है आयरन बीम, जो कि क्या करती है, किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट करने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करती है। तो ये जो सिस्टम है, ये प्रणाली है, किस देश ने शुरू की है? ये अपने इजराइल ने शुरू करी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रणाली शुरू कर रही है, ऐसे बहुत कम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम इजराइल की बात करें तो इसकी कैपिटल जेरूसलम है। इसके अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट चल रहे हैं आइजैक हेरजॉग। ठीक है, और इसके पीएम चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं नाफ्तली बेनेट। क्योंकि अगर इजराइल ने कुछ नया काम कर रखा तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसने क्या क्या, इसकी कैपिटल क्या है, इसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड एट विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन गांधीनगर इन अप्रैल 2022। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में गांधीनगर के किस परिसर पे हुआ था? गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, देखो पहली बार हो रहा है ऐसा कि पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम बनाया गया है, किसी मंदिर पे बनाया गया है। वो मंदिर है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम बनाया है, गांधीनगर में है, जो कि गांधीनगर गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2022 हु इमर्ज विक्टोरियस ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। अप्रैल 2022 में ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीत हासिल करी है? अपने गुकेश जी ने, डी गुकेश जी ने। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं गुकेश, जिन्होंने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट की जीत हासिल कर ली है। उन्होंने 17 अप्रैल 2022 को फाइनल राउंड में इजराइल के विक्टर को हराया था। किसको हराया, कौन था, कहाँ का था, ये भी पता होना चाहिए। हमारे भारत के गुकेश जी, हमें पता चल गया, युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, लेकिन हराया है इजराइल के विक्टर को। ठीक, नेक्स्ट है, विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज रिलीज इट्स एजुकेशन सॉन्ग इरादा कर लिया है हमना इन अप्रैल 2022। किस राज्य प्रदेश की सरकार ने अप्रैल 2022 में अपना गीत इरादा कर लिया है हमने जारी किया है? अपने दिल्ली। ठीक, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा सॉन्ग कर रखा है, ये रिलीज इरादा कर लिया है हमने, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो गीत के बोल आलोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं। इसे मशहूर गायक शान और श्रेया शंकर ने गाया है। किसने गाया है, कौन सा गाना है, ये हमें पता होना चाहिए। किसने शुरू किया? दिल्ली ने शुरू किया। इस गीत के साथ दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा राज्य बन गया जो सभी के लिए शिक्षा के लिए अपनी आकांक्षाओं और समर्पण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, इन स्टेट यूटी एन ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव ई किताब कोश हैज़ बीन लॉन्च्ड इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में किस राज्य प्रदेश ने एक ऑनलाइन लाइब्रेरी पहल ई किताब कोश शुरू की है? ठीक है, बहुत ही अच्छी पहल शुरू कर रखी है जम्मू कश्मीर ने ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 5 भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, ये सारी भाषाओं की बुक्स मिलेगी ऑनलाइन लाइब्रेरी में। अगर आप इस लाइब्रेरी के बारे में ऑनलाइन में देख सकते हैं, वेबसाइट है ये। ठीक है, elibrary.jk.gov.in है। ठीक है, ई किताब कोश, नाम क्या है, ई किताब कोश है, और जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021। निम्नलिखित में से किसने कुष्ठ रोग 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर भूषण कुमार जी को। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक्चुअली आप देख सकते हैं लेप्रोसी जो कोढ़ रोग होता है उसमें लोग छुआछूत की भावना भी रखते हैं कि अरे दूर रहना है, कलंक है, या फलाना फलाना जो भी। तो डॉक्टर भूषण कुमार ने बहुत ही अच्छी पहल करी है ये लेप्रोसी के लिए। ये बहुत ही अच्छे विचार कर रहे हैं, इस पे जागरूकता बढ़ा रहे हैं लोगों के लिए। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को प्रदान की जा रही है देखभाल, 24 घंटे काम कर रहे हैं उनके लिए। सामाजिक कलंक को भी दूर कर रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई सामाजिक कलंक नहीं है, ये एक डिजीज़ है नॉर्मल। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा योगदान निभा रहे हैं भूषण कुमार जी, इसीलिए इनको इंटरनेशनल गांधी अवार्ड मिला था लेप्रोसी के लिए 2021 में। नेक्स्ट है, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 हैज़ रिप्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट ऑफ। आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 ने डैश के कैदियों की पहचान अधिनियम की जगह ले ली है।
1920। ठीक, 1920। तो थोड़ा हम देखते हैं। अधिनियम का उद्देश्य होता है कि आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के उद्देश्य के दोषियों को अन्य व्यक्तियों की माप लेने और रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए, मतलब ऑथेंटिकेशन। अगर किसी ने कोई अपराध कर रखा है तो उसके रिकॉर्ड हमारे पास आ गए हैं, तो उसको कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कैसे अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट श्रीलंकुला पास एट अ हाइट ऑफ -फीट। सीमा सड़क संगठन BRO, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो काम करता है ये सारे, है ना। कोई दर्रा बनाना है, कोई पास बनाना है, कहीं रोड बनानी है। ठीक है, पहाड़ों में इतनी अच्छी अच्छी रोड बना दी है इन्होंने, तो ये सारे कार्य करता है। तो क्या करा है BRO ने, -फीट की ऊंचाई पे सिंकुला दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया है। तो उसकी हाइट पूछ रखी है कि कितनी हाइट पे बना रखा है। 16,580 16,580 फीट की ऊंचाई पे सिंकुला दर्रा। तो जो सिंकुला दर्रा है दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख में जास्कर घाटी से जोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख, सिंकुला दर्रा। और कितनी फीट पे? 16,580 फीट पे। ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर क्रॉन द चैंपियन ऑफ 12th सीनियर मैन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इन अप्रैल 2022। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2022 में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के चैंपियन का खिताब जीता है? ठीक है, अपने हरियाणा ने। तो हरियाणा ने क्या जीता है? 12वीं 12th नंबर का एडिशन था, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है। नेक्स्ट है, एट द 2021 एमा Managing India Award, who among the following has been awarded Director of the Year Award? 2021 एमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड में निम्नलिखित में से किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुजीत सरकार को। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। फिल्म श्रेणी में सरदार उद्यम के लिए सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, सरदार उद्यम के लिए। ठीक, यह पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को मान्यता देता है जिसने फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया है और अपना मास्टरपीस, उत्कृष्ट कृति बनाई है जिसने। ठीक है, तो किसको मिला है? सुजीत सरकार जी को मिला है डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट है, हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन मैन 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट एट द डेनिश ओपन स्विमिंग मीट इन कोपेनहेगन डेनमार्क इन अप्रैल 2022। अगर बटरफ्लाई की बात हो रही है, बटरफ्लाई, ठीक है, ऐसी तो होती है बटरफ्लाई, तो ऐसे ऐसे हाथ पैर हमारे किस में होते हैं? स्विमिंग में। तो स्विमिंग का दूसरा नाम भी बटरफ्लाई है। ठीक है, तो कह रहे हैं अप्रैल 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अपने शाहजहान प्रकाश ने। ठीक है, कितने मीटर में? 200 मीटर में। और कहाँ हुआ था ये? डेनमार्क में हुआ था। ठीक है, कौन सा था? डेनिश ओपन स्विमिंग मीट थी। ठीक है, शाहजहान प्रकाश ने जीता है। नेक्स्ट है, द कंट्री फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड नेम रेडियो अक्ष हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम अक्ष है, किस शहर में लॉन्च किया गया है? ये अपने नागपुर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, मेनली विजुअली इम्पेयर्ड, जो देख नहीं सकते हैं, आँख आप इससे देख सकते हो, देखो ये मेनली उन लोग के लिए ही बनाया गया है, रेडियो अक्ष नाम है इसका। यह दृष्टिबाधित, वही दृष्टि जिनकी आंखों में दिक्कत है, उन लोगों को शिक्षा संस्थानों और ऑडियो बुक तक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। वो लोग सुन तो सकते हैं ना, तो इसीलिए ऑडियो चीज़ें बनाई हैं उनके लिए कि ताकि उनको नॉलेज हो सके, एजुकेशन मिल सके। तो बहुत ही अच्छी पहल करी है ये रेडियो चैनल वाले ने, रेडियो अक्ष, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। ठीक है, नागपुर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द आउटस्टैंडिंग डिजिटल CXSME पेमेंट एट द डिजिटल CX अवार्ड 2022। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल CX अवार्ड 2022 में उत्कृष्ट डिजिटल CXSME भुगतान से सम्मानित किया गया? इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन को। देखो पेमेंट से ही लग रहा, आउटस्टैंडिंग डिजिटल पेमेंट का अवार्ड मिला है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन को। इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह मेनली व्यापारी, खुदरा विक्रेता, पेशेवर, उन लोगों को विभिन्न सुविधाओं देने के लिए एक ऐप बनाई गई थी। ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाई गई थी, जैसे कि वो लोग कई डिजिटल मोड के माध्यम से तत्काल कैशलेस भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, करना, या फिर उनकी इन्वेंट्री को ट्रैक करना, उनको अलग अलग टाइप के सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ये मेन इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन का काम था। इसी को आउटस्टैंडिंग डिजिटल CXSME पेमेंट अवार्ड मिला है इस बार।
नेक्स्ट है विच टीम वॉन द मैन टाइटल इन 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किस टीम ने जीता है? अपने तमिलनाडु ने। ठीक, तमिलनाडु ने फाइनल में पंजाब को हराकर, किसको हराया? पंजाब को हराकर अप्रैल 2022 में 71वीं, कौन से नंबर का एडिशन था? 71st, 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता। कर्नाटक और रेलवे क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। भारतीय रेलवे टीम ने तेलंगाना को हराकर महिला खिताब जीता है। महिला मैच में तमिलनाडु और केरल क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। ये पूरी एक्स्ट्रा लिस्ट भी दे रही है आप लोग को, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ऑन 16 अप्रैल 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड अ 108 फीट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन विच स्टेट? 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? गुजरात में। ठीक है, हनुमान जी की है ये मूर्ति, बहुत ही बड़ी 108 फीट की है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया। ठीक, यह मूर्ति हनुमान जी चारधाम परियोजना के तहत देश में 4 दिशाओं में बन रही 4 मूर्तियों में से दूसरी है। श्रृंखला की अब ये जब दूसरी है गुजरात में, तो पहली कहाँ थी? हिमाचल प्रदेश के शिमला में, जो कि 2010 में स्थापित हुई थी। तीसरी प्रतिमा रामेश्वरम में लगेगी, ठीक, आने वाले टाइम पे। और अगर हम गुजरात की बात करें, क्योंकि गुजरात अगर करंट अफेयर में आया तो गुजरात का पूछ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे 33 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 11 है, स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन है, स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो है, अलग अलग टाइप के इसके नेशनल पार्क हैं, जैसे वनसदा हो गया, ब्लैक बक हो गया, गिर हो गया, मैराइन हो गया, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। ये स्टैटिक के क्वेश्चन बन सकते हैं। डैम कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर डैम है, उकई डैम है, दंतीवाड़ा डैम है, काडना डैम है, कमलेश्वर डैम है। और रजिस्टर जीआई टैग कौन कौन से प्रोडक्ट को मिला है? कैम्बे, कच एम्ब्रॉयडरी, पटन पटोला, इनको जीआई टैग मिला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक के क्वेश्चन है। अगर कोई भी स्टेट करंट में आ रहा है तो उसके स्टैटिक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसीलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप लोग को। ठीक है, आप इसको चाहे तो फिर कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, साथ ही मैं आप बताऊंगी, अगर आपने अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं करी, उसको जरूर से जाके डाउनलोड करो। उसमें एसएससी सीजीएसएल के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ग्रुप डी के तो चल ही रहे थे, एसएससी सीजीएसएल के भी चल रहे हैं, आने वाले टाइम में एमटीएस के भी चलने वाले हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जल्दी से जाके डाउनलोड करो, बहुत ही हेल्पफुल है वो आप लोग के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 मैलकॉम आदिशियाई अवार्ड? 2022 के मैलकम आदिशियाई पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रभात पटनायक को। ठीक है, प्रभात पटनायक को। ये मेनली किनको मिलता है ये देखते हैं हम। ये है प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को 2022 के लिए मैलकम आदिशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिन्होंने बहुत ही अच्छा भूमिका निभाई हो किसी फील्ड में, तो ये उन लोग को मिलता है। ठीक है, तो और ये जो प्रभात पटनायक हैं, ये भी इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। इनको इस बार मैलकम का अवार्ड मिला। नेक्स्ट है हु बैग द सिल्वर मेडल इन द मैन 1500 फ्री स्टाइल इवेंट एट द डैनिश ओपन स्विमिंग इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में डैनिश ओपन तैराकी में पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? अपने वेदांत माधवन ने। ठीक है, वेदांत माधवन ने। ये जो आर माधवन हीरो हैं, एक्टर हैं, बहुत ही फेमस एक्टर है, हर किसी ने जानते होंगे, उनके बेटे हैं ये। इन्होंने 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता है डैनिश ओपन तैराकी में। ठीक, अगर हम अदर स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे कि विश्वनाथ सुरेश ने 48 किलो में और वंशज ने 63.5 किलो में मार्च 2022 में पुरुषों की युवा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक, शूटिंग में बात करें, सौरभ चौधरी ने जीता। मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व में पहला स्वर्ण पदक लेकर आए हैं अपने सौरभ चौधरी शूटिंग में। वहीं फिल्म स्टार आर माधवन के बेटे भारतीय तैराक वेदांत माधवन ने कोपेनहेगन में चल रही डेनिश ओपन 2022 तैराकी प्रतियोगिता में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। देखिए किस किसने स्वर्ण जीता, किसने पहला स्वर्ण जीता, किसी ने शूटिंग में जीता है, किसी ने तैराकी में जीता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Next, the CM of which state has announced that Dr. B.R. Ambedkar birth anniversary on 14th April will be observed as a day of equality and the Samthwar Nal?
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती का समानता दिवस मनाया जाएगा या फिर समथुआ नाल मनाया जाएगा? 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का बर्थडे होता है, ठीक है। इसीलिए अपने तमिलनाडु सरकार ने बोला, क्योंकि इन्होंने समानता के लिए भी बहुत कार्य किया था, इक्वालिटी के लिए, या तो फिर समानता दिवस मनाओ या फिर समथुआ नाल दिवस मनाओ 14 अप्रैल को, तमिलनाडु सरकार ने बोला है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैव बिकम द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर ऑफ पीएम म्यूजियम इन दिल्ली? कौन सी कंपनी दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय की अधिकारी डिजिटल भुगतान भागीदारी बन गई है? अपनी फेमस कंपनी पेटीएम, बहुत चल रहा है आजकल पेटीएम। तो पेटीएम ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के संग्रहालय की अधिकारी डिजिटल भुगतान भागीदारी में भाग ले लिया है, फिर उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया है, ठीक। अगर हम पेमेंट की बात करें, पेटीएम की बात करें, तो चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा जी, एमडी है सतीश कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर नोएडा में है इसका, ठीक। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द बुक हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन? द बुक हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स से क्वेश्चन बनते ही हैं, बुक्स या ऑथर से। ये फेमस बुक है राजेश तलवर जी की, बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, द बुक हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पे है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजेश तलवर जी ने लिखी है, ठीक। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पे इस बार जो जयंती हुई, 131वीं जयंती हुई, उस पर एक नई पुस्तक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, का विमोचन किया गया। ये भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की चुनौतीपूर्ण बचपन और उनके बड़े होने वर्षों का पूरा सूचीबद्ध है। प्रसिद्ध नाटककार और लेखक राजेश तलवार जी के द्वारा लिखी गई है। पॉनीटेल बुक्स ने इसको पब्लिश किया, ठीक। नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2022 द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनवील्ड द लोगो ऑफ FIS सीनियर मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023? अप्रैल 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने FIS सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए अनावरण किया है? पुरुष हॉकी का अनावरण किया है, ठीक है, अपने उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक चल रहे हैं, उन्होंने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIS सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए अनावरण किया। राज्य 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों में टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। उड़ीसा 2018 के बाद अब पहले 2018 में किया था, उसके बाद पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला राज्य है, ठीक। नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? भारत किस वर्ष स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? स्ट्रीट मतलब जो रोड होती है ना, स्ट्रीट्स होती हैं, जितनी भी रोड होती हैं, सड़क होती हैं, बच्चे कॉलोनी में खेलती हैं, है नी, अपनी स्ट्रीट्स में कॉलोनी में खेलती हैं क्रिकेट, उसी के नाम पे कह सकते हो आप, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो भारत कब मेजबानी करेगा इसका? 2023 में, ठीक। 2019 में आयोजित किया गया था ये, 2019 में यह चैंपियन लंदन में आयोजित किया गया था, जहां 8 टीमों ने भाग लिया था, और टीम इंडिया साउथ ने इंग्लैंड को हरा के कब्जा कर लिया था। यह इवेंट सितंबर 2023 में होगा, अब जो होगा 2023 में होगा, जिसे कि इंडिया मेजबानी करेगा। और इस वर्ष भाग लेने वाले देश हैं बांग्लादेश, बोलोविया, ब्राज़ील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, ठीक है, जिसकी मेजबानी भारत करने वाला है 2023 में। तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। बने रहना मेरी बाकी वीडियो से भी, ठीक है।